जय श्री कृष्ण दोस्तों, अरुण सिंह शॉर्ट ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम चांद पर पहुंच गए हैं। हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं। आज महिलाएं फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं, देश चला रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां संभाल रही हैं और वह सब कुछ कर रही हैं जो एक पुरुष कर सकता है। हम जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता के द्वार में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे मॉडर्न समाज के बीचों बीच एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची हुई है जिसे पार करना महिलाओं के लिए सख्त मना है। एक ऐसा दरवाजा जिसके उस पार जाना उनके लिए वर्जित है, और वह दरवाजा है शशान घाट का मुख्य द्वार। आपने अक्सर देखा होगा या शायद महसूस भी किया होगा, जब किसी घर से राम नाम सत्य है कि उद्घोष के साथ शव यात्रा निकलती है तो पूरा घर साथ चलता है। माँ बें, पत्नियां, बेटियां सब रोते बिलखते उस अर्थी के पीछे पीछे चलती हैं। लेकिन जैसे ही श्मशान का मोड़ आता है, जैसे ही वह जगह दिखती है जहां चिताएं जल रही होती हैं, वहां एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। महिलाओं को वहीं रोक दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है, बस यहीं तक आगे जाना मना है। पुरुष आगे बढ़ते हैं, चिता सजाते हैं, मुखाग्नि देते हैं। लेकिन जिन महिलाओं ने उस इंसान को जन्म दिया या जिसके साथ वह इंसान पूरी जिंदगी रहा, उन्हें उस अंतिम विदाई के सबसे महत्वपूर्ण पल को देखने की इजाजत नहीं होती। आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ हमारी सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच है? क्या यह सिर्फ पितृसत्ता यानी पेट्रियकी का एक और नियम है जो महिलाओं को कमजोर दिखाने के लिए बनाया गया, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा काला और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच छिपा है जिसका जिक्र गरुड़ पुराण के उन पन्नों में किया गया है जिन्हें पढ़ने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि महिलाओं को श्मशान जाने से रोकना उनका अपमान नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा, एक ऐसी जानलेवा और अदृश्य खतरे से सुरक्षा जिसे आज का मॉडर्न साइंस शायद अंधविश्वास कह दे, लेकिन तंत्र शास्त्र उसे मौत से भी बदतर मानता है। आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण और विद्या और तंत्र विज्ञान के उन प्रतिबंधित अध्यायों को खोलेंगे जो बताते हैं कि श्मशान की हवा में ऐसा क्या है जो पुरुषों को खरोच तक नहीं पहुंचाता, लेकिन महिलाओं के लिए वह हवा जहर बन जाती है। हम जानेंगे कि श्मशान में महिलाओं के खुले बाल होना क्यों मौत को दावत देने जैसा है, क्यों एक जलती हुई खोपड़ी के टूटने की आवाज महिलाओं की कोख को हमेशा के लिए बंजर बना सकती है, और वह कौन सी शक्तियां हैं जो श्मशान के गेट पर सिर्फ महिलाओं का इंतजार करती हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने घर की लाइटें धीमी कर लीजिए, क्योंकि आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिस पर सदियों से चुप्पी साधी गई है। दोस्तों, इस रहस्य की गहराई में उतरने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर श्मशान है क्या। हमारे और आपके लिए शशान शहर के किनारे बनी एक ऐसी जगह है जहां मुर्दों को जलाया जाता है। एक फिजिकल लोकेशन, ईंट और पत्थर से बनी जगह। लेकिन तंत्र विज्ञान और पंथ और गरुड़ पुराण के लिए शशान कोई जगह नहीं है। श्मशान एक पोर्टल है, एक दरवाजा, एक डायमेंशनल गेटवे। यह वह स्थान है जहां जीवन लोक और मृत्यु लोक आपस में मिलते हैं, जहां भौतिक शरीर पंच तत्व में विलीन होता है और सूक्ष्म शरीर अपनी नई यात्रा शुरू करती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि श्मशान भूमि पर 24 घंटे एक विशेष प्रकार का कोलाहल मचा रहता है जिसे इंसानी कान नहीं सुन सकते। वहां सिर्फ वह आत्मा नहीं होती जिसे जलाने लाया गया है, वहां हजारों ऐसी अतृप्त आत्माएं होती हैं जो अकाल मृत्यु का शिकार हुई। वहां पिशाच होते हैं, वहां बेताल होते हैं, वहां यक्षिणियां होती हैं। यह सभी वो नकारात्मक शक्तियां हैं जिन्हें शरीर नहीं मिला, जो भूख से, प्यास से और वासना से तड़प रही हैं। ये शक्तियां हमेशा एक अवसर की तलाश में रहती हैं, एक होस्ट की तलाश में, एक ऐसा जीवित शरीर जिसके माध्यम से वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। और यहीं से शुरू होता है वह खतरनाक खेल जिसका केंद्र बिंदु महिलाएं होती हैं। तंत्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि शशान की यह शक्तियां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की तरफ 100 गुना ज्यादा तेजी से आकर्षित होती हैं। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है स्त्री के शरीर और ऊर्जा में जो उसे इन शक्तियों के लिए सॉफ्ट टारगेट बनाता है?
इसका जवाब छिपा है आपके बालों में। बाल केश। हम बालों को सिर्फ सुंदरता का पैमाना मानते हैं। हम उन्हें संवारते हैं, उन्हें रंगते हैं, लेकिन अध्यात्म और ऑन्कल्ट साइंस में बाल सिर्फ डेड सेल्स नहीं हैं। बाल जीवित ऊर्जा के तंतु हैं। बाल हमारे शरीर के एंटीना होते हैं। आप इसे बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से समझिए, जैसे एक रेडियो का एंटीना हवा में मौजूद अदृश्य सिग्नल्स को कैच करता है और उसे आवाज में बदल देता है। ठीक वैसे ही हमारे बाल ब्रह्मांड में मौजूद सूक्ष्म ऊर्जा को रिसीव करते हैं और उसे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। पुराने जमाने के आर्षि मुनियों को याद कीजिए, वह अपनी जटाएं बढ़ाते थे। वह उन बालों को एक विशेष आकार में बांध कर रखते थे। क्यों? ताकि वह ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर सकें और उसे अपने शरीर में रोक सकें। सिख धर्म में भी बालों को ढक कर रखने और पगड़ी पहनने का यही आध्यात्मिक कारण है, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना। अब इस लॉजिक को शशान पर लागू कीजिए। शशान में जो ऊर्जा बह रही है वह सात्विक नहीं है, वह तासिक है। वो मृत्यु की ऊर्जा है, वह भारी है, वह दूषित है और वह अत्यंत नकारात्मक है। महिलाओं के बाल आमतौर पर पुरुषों से लंबे होते हैं और भारतीय परंपरा में शोक के समय जब घर में किसी की मौत हो जाती है तो महिलाएं अक्सर अपने बाल खुले रखती हैं। स्नान के बाद बाल सुखाने के लिए खुले रखे जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि खुले बाल ऊर्जा के लिए एक खुले हाईवे की तरह होते हैं। जब एक महिला जिसके बाल गीले और खुले हैं शशान की उस दूषित हवा में खड़ी होती है तो उसके बाल एक मैग्नेट बन जाते हैं। वहां भटक रही नकारात्मक शक्तियां, पिशाच और अतृप्त आत्माएं उन बालों के जरिए बहुत आसानी से उस महिला के ओरा में घुसपैठ कर सकती हैं। पुरुषों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों के तहत पुरुषों के लिए मुंडन का विधान है। कपड़ा। क्रिया से पहले या बाद में पुरुष अपने बाल मुंडवा देते हैं, यानी वह अपने एंटीना ही हटा देते हैं। जो मुंडन नहीं कराते वह अपनी शिख में एक विशेष तांत्रिक गांठ लगा लेते हैं जिससे ऊर्जा का सर्किट बंद हो जाता है। लेकिन महिलाओं के लिए मुंडन का विधान नहीं है। प्रकृति ने उन्हें बालों का सौंदर्य दिया है, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने का सिर्फ एक ही तरीका था, उन्हें उस रेडिएशन जोन से ही दूर रखना। अगर आप इसे अंधविश्वास मानते हैं तो एक बार उन केस स्टडीज को देखिए जो ग्रामीण भारत के मंदिरों में भूत भगाने के लिए आते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि ऊपरी बाधा या पोजेशन के 90% शिकार महिलाएं होती हैं और उनकी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं शशान, कब्रिस्तान या किसी सुनसान जगह पर खुले बालों के साथ जाना शामिल होता है। यह संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। लेकिन खतरा सिर्फ बालों तक सीमित नहीं है। अगर बात सिर्फ बालों की होती तो महिलाएं जा सकती थी, टोपी पहनकर जा सकती थी, लेकिन फिर भी मनाही क्यों? क्योंकि खतरा बालों से भी गहरा है। खतरा सीधा कोख यानी वो पर है। खतरा आने वाली पीढ़ी पर है। गरुड़ पुराण और आयुर्वेद दोनों इस बात पर सहमत हैं कि महिला का शरीर पुरुष के शरीर से ज्यादा संवेदनशील और ग्रहणशील होता है। प्रकृति ने स्त्री को एक विशेष शक्ति दी है, सृजन की शक्ति, एक नए जीवन को जन्म देने की शक्ति। उसका गर्भाशय ब्रह्मांड की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है जहां जीवन पनपता है। दूसरी तरफ शशान वह जगह है जहां जीवन का अंत होता है। श्मशान विनाश का केंद्र है। सृजन और विनाश यह दो बिल्कुल विपरीत ऊर्जाएं हैं, जैसे आग और पानी। जब यह दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो विस्फोट होता है। जब चिता जलती है तो उसमें से सिर्फ लकड़ी का धुआं नहीं निकलता। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जलते हुए मांस, पिघलती हुई चर्बी और हड्डियों के जलने से जो सूक्ष्म परमाणु और तरंगे हवा में फैलती हैं वह अत्यंत विषैली होती हैं। यह विषैली तरंगे एक पुरुष के शरीर पर उतना असर नहीं डालती, लेकिन एक महिला के प्रजनन अंगों पर इनका बहुत गहरा और बुरा असर पड़ सकता है। तंत्र शास्त्र कहता है कि श्मशान की यह मृत्यु तरंगे महिला की कोख में मौजूद जीवन ऊर्जा को सोख लेती हैं। अगर कोई महिला गर्भवती है या भविष्य में मां बनने वाली है तो शशान का वो वातावरण उसके अंदर पल रहे भ्रूण को डैमेज कर सकता है। इससे भी डरावनी बात यह है कि श्मशान में भटकने वाली अतृप्त आत्माएं हमेशा जन्म लेने के लिए उतावली रहती हैं। वह एक शरीर चाहती हैं,
एक गर्भवती महिला उनके लिए एक खुले दरवाजे जैसी है। वह आत्माएं उस गर्भस्थ शिशु के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर सकती है। इसे तंत्र की भाषा में गर्भदोष कहा जाता है। अगर ऐसा होता है तो पैदा होने वाला बच्चा या तो शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है या मानसिक रूप से विक्षिप्त, या फिर उसका जीवन बहुत कष्टकारी हो सकता है। हमारे पूर्वज जो आर्षे और वैज्ञानिक दोनों थे, वह इस रिस्क को समझते थे। इसलिए उन्होंने एक सख्त नियम बना दिया, जो जीवन देने की क्षमता रखती है उसे मृत्यु के घर से दूर रखा जाए। यह उस महिला की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पूरी नस्ल की सुरक्षा के लिए था। अब मैं आपको उस दृश्य की ओर ले चलता हूं जो श्मशान का सबसे विभत्स और डरावना पल होता है, जिसे देखने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। कपाल क्रिया जब चिता जल रही होती है, आग की लपटें आसमान छू रही होती हैं, शरीर लगभग आधा जल चुका होता है, तब एक रस्म होती है। घर का मुख्य पुरुष, जो आमतौर पर बड़ा बेटा या पति होता है, एक बड़ा सा बांस का डंडा उठाता है और उस डंडे से पूरी ताकत के साथ जलते हुए शव की खोपड़ी पर प्रहार करता है। थक उसे तोड़ता है बीचों बीच से। आप कल्पना कर सकते हैं उस आवाज की। एक इंसान जिसे आप कल तक प्यार करते थे, जिसने आपको गोद में खिलाया, आज आप खुद उसके सिर को डंडे से तोड़ रहे हैं। खोपड़ी के टूटने पर उसके अंदर का उबलता हुआ तरल पदार्थ आग में गिरता है और एक अजीब सी छनछनाहट की आवाज आती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माना जाता है कि आत्मा का आखिरी मोह अपने अहंकार यानी मस्तिष्क से होता है। जब तक कपाल नहीं टूटता, प्राण पूरी तरह मुक्त नहीं होते। ब्रह्मरंध्र को खोलने के लिए यह किया जाता है। लेकिन मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी क्या कहता है? मनोविज्ञान कहता है कि यह दृश्य सदमा पैदा करने वाला है। यह दृश्य इतना हिंसक और क्रूर है कि इसे देखकर किसी का भी मानसिक संतुलन हिल सकता है। महिलाओं का स्वभाव पुरुषों की तुलना में ज्यादा कोमल, ज्यादा भावुक और ज्यादा संवेदनशील माना गया है। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह प्रकृति की दी हुई एक विशेषता है जो उन्हें ममता देती है। अगर कोई मां अपने बेटे की या कोई पत्नी अपने पति की खोपड़ी को फटते हुए देख ले, तो वह उस सदमे से शायद जिंदगी भर ना उभर पाए। वो दृश्य उसके सपनों में आएगा, उसे सोने नहीं देगा। उसका डिप्रेशन में जाना तय है। उसका दूध सूख सकता है, उसकी सेहत गिर सकती है। पुरुषों को बचपन से ही कठोर बनने की ट्रेनिंग दी जाती रही है। शायद इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह इस पत्थर दिल वाले काम को अंजाम दें और महिलाओं को उस मानसिक आघात से बचाएं। यह नियम महिलाओं को कमजोर मानकर नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए बनाया गया था। श्मशान में महिलाओं के जाने पर पाबंदी का एक और बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण है आत्मा का सफर। गरुड़ पुराण का पूरा ढांचा इस बात पर टिका है कि मरने के बाद आत्मा का अगला सफर कैसा होगा, और यहां महिलाएं अनजाने में ही सही, लेकिन एक बड़ी बाधा बन सकती हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में यमराज बताते हैं कि मरने के बाद भी आत्मा तुरंत नहीं जाती। वह वहीं खड़ी होकर सब देख रही होती है। उसे प्यास लगती है, उसे भूख लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा उसे मोह सताता है। उसे अपने परिवार की याद आती है। आत्मा यमदूतों के साथ जाने में आनाकानी करती है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है। अब इमेजिन कीजिए, शशांक का दृश्य, एक चिता जल रही है और सामने उस मृतक की पत्नी, उसकी मां, उसकी बेटियां छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उनका रोना, उनका विलाप, उनका दुख, यह सब उस आत्मा के लिए एक जंजीर बन जाता है। स्वभाव से महिलाएं अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाती। वो पुरुषों की तरह पत्थर बनकर खड़ी नहीं रह सकती। उनका रोना स्वाभाविक है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, शशान में गिरा अपने प्रियजनों का एक एक आंसू उस जाने वाली आत्मा के शरीर पर अंगारे की तरह लगता है। जी हां, आपके आंसू उस आत्मा को जलाते हैं, उसे कष्ट देते हैं। जब आत्मा अपनी पत्नी या मां को इतना तड़पते हुए देखती है तो उसका मोह जाग उठता है। वह यमलोक जाने से इनकार कर देती है। वह वापस अपने परिवार के पास आना चाहती है। वह प्रेत बनकर उसी शशान में या अपने घर के आसपास भटकती रह जाती है। वह मुक्ति के मार्ग से भटक जाती है। इसलिए आर्षियों ने एक बहुत ही कठिन नियम बनाया। श्मशान में आंसुओं का गिरना वर्जित है।
क्योंकि महिलाओं का रोना रोकना लगभग असंभव था। इसलिए विधान बनाया गया कि महिलाएं घर पर ही रह, ताकि जब तक शव जलकर राख ना हो जाए, आत्मा का मोह अपने परिवार से टूट ना जाए। यह सुनने में क्रूर लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह उस जाने वाली आत्मा की आजादी के लिए किया गया सबसे जरूरी काम था। दोस्तों, इन सब कारणों के अलावा एक ऐसा कारण भी है जिसका जिक्र सिर्फ वाम मार्ग और गुप्त अघोर विद्या की किताबों में मिलता है, और यह कारण सबसे ज्यादा खौफनाक है। श्मशान सिर्फ रोने और जलाने की जगह नहीं है। रात होते ही श्मशान बदल जाता है। यह तंत्र क्रियाओं का गढ़ बन जाता है। अघोरी और तांत्रिक अपनी साधना के लिए शशान में ही डेरा डालते हैं। तंत्र शास्त्र में शक्ति साधना का बहुत महत्व है और कहा गया है कि कुछ विशेष सिद्धियां प्राप्त करने के लिए स्त्री ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ बुरी नियत वाले तांत्रिक या वो साधक जो गलत रास्ते पर हैं, शशान में आने वाली महिलाओं पर अपनी काली विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। वे जानते हैं कि दुख में डूबी हुई महिला का ऑरा कमजोर होता है, उसका सुरक्षा कवच टूटा हुआ होता है। ऐसे में उसे सम्मोहित करना, उस पर वशीकरण करना या उसके जरिए किसी दक्षिणी या पिशाचिनी को सिद्ध करना आसान होता है। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दबी हुई हैं जहां श्मशान गई महिलाओं के साथ कुछ ऐसा हुआ जो विज्ञान की समझ से परे था। कभी वह बीमार पड़ गई, कभी उनका व्यवहार बदल गया, कभी वह अजीब बातें करने लगी। हमारे पूर्वज इन खतरों को जानते थे। वह जानते थे कि श्मशान में इंसान के वेश में भेदिए भी घूमते हैं और हवा के वेश में शैतान भी। इसलिए उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। स्त्रियां श्मशान नहीं जाएंगी। यह नियम उन्हें उन काली नजरों से बचाने के लिए था। अब बात करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल कारण की, जिसे हम आज की भाषा में क्वारंटाइन कह सकते हैं। देखिए, मृत्यु एक प्रकार का संक्रमण है, न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि ऊर्जा के लिए भी। श्मशान घाट नकारात्मक ऊर्जा और बैक्टीरिया का केंद्र है। जब पुरुष अंतिम संस्कार करके लौटते हैं तो वह पूरी तरह से दूषित माने जाते हैं। उनके कपड़ों में, उनके बालों में, उनकी त्वचा पर शशान की धूल, जले हुए मांस की गंध और वहां के बैक्टीरिया चिपके होते हैं। परंपरा देखिए, श्मशान से लौटने के बाद पुरुष सीधे घर के अंदर नहीं घुसते, वह बाहर रुकते हैं। वह नीम की पत्तियां चबाते हैं ताकि गले और मुंह के अंदर के बैक्टीरिया मरे, क्योंकि नीम एंटीबैक्टीरियल है। वो लोहे को छूते हैं। लोहा नकारात्मक ऊर्जा को डिस्चार्ज करता है, अर्थिंग का काम करता है। वो आग को छूते हैं। आग शुद्धिकरण करती है और फिर नहाने के बाद ही घर में प्रवेश करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर घर के पुरुष श्मशान गए हैं तो घर को संभालेगा कौन? घर की शुद्धि कौन करेगा? पुरानी व्यवस्था के अनुसार यह जिम्मेदारी महिलाओं की थी। यह एक डिवीजन ऑफ लेबर था। जब पुरुष शव को लेकर श्मशान जाते थे तो पीछे से महिलाएं खाली नहीं बैठती थीं। वो पूरे घर की धुलाई करती थीं। जिस जगह शव रखा गया था उसे गोबर और मिट्टी से लिपा जाता था। वह पुराने कपड़े धोती थीं। वह घर में गंगा जल छिड़कती थीं। वह धूप और दीप जलाकर घर के वातावरण को शुद्ध करती थी और पुरुषों के लौटने से पहले सात्विक भोजन तैयार करती थी। यह एक बहुत ही सोची समझी एनर्जी मैनेजमेंट व्यवस्था थी। पुरुष बाहर की नेगेटिविटी को हैंडल करते थे और महिलाएं घर की पॉजिटिविटी को रिस्टोर करती थीं। अगर महिलाएं भी श्मशान चली जाती तो घर की शुद्धि कौन करता? जब सब लौटते तो श्मशान की वह भारी नेगेटिविटी पुरुषों और महिलाओं दोनों के जरिए घर के बेडरूम, किचन और मंदिर तक पहुंच जाती। घर दूषित हो जाता और उस दूषित घर में रहने वाले लोग बीमार पड़ जाते, मानसिक रूप से परेशान हो जाते। तो यह नियम भेदभाव के लिए नहीं बल्कि परिवार के स्वास्थ्य संतुलन को बनाए रखने के लिए था। एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, सामूहिक हिस्टीरिया। पुराने समय में और आज भी कई जगहों पर महिलाओं का जीवन घर और परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। उनका अपने पति या बेटे से जुड़ाव बहुत गहरा होता था। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि श्मशान का वातावरण, वह जलती हुई आग, वो धुआं, वो गंध, वो मंत्रों की तेज आवाज, यह सब मिलकर एक सम्मोहन वातावरण पैदा करता है।
बहुत ज्यादा भावुक व्यक्ति जैसे मृतक की पत्नी उस माहौल में अपना मानसिक संतुलन खो सकती है। पुराने समय में सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं भी इसी मांस हिस्टीरिया का विकृत रूप थीं, जहां दुख और सामाजिक दबाव में महिला चिता में कूद जाती थी। महिलाओं को श्मशान जाने से रोकने का एक बड़ा कारण यह भी था कि कहीं वह दुख के अतिरेक में आकर खुद को नुकसान ना पहुंचा लें, कहीं वह जलती चिता की तरफ ना दौड़ पड़े। उन्हें उस आत्मघाती आवेग से बचाने के लिए उन्हें घर पर रोकना जरूरी समझा गया। घर पर बाकी महिलाएं उन्हें सांत्वना देती थीं, उन्हें संभालती थीं, जो श्मशान की भीड़ में संभव नहीं था। दोस्तों, अब हम 2025 में हैं, दुनिया बदल चुकी है। आज शहरों में इलेक्ट्रिक श्मशान बन गए हैं। वहां ना वह धुआं होता है, न खोपड़ी तोड़ने का वह डरावना दृश्य दिखता है और ना ही घंटों का समय लगता है। सब कुछ एक मशीन के अंदर होता है, साफ सुथरा और तेज। यही वजह है कि आज कई बड़े शहरों में महिलाएं श्मशान जाने लगी हैं। कई बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी है और यह एक सराहनीय बदलाव है। यह उनकी हिम्मत और प्यार का सबूत है। समाज इसे स्वीकार कर रहा है और यह अच्छी बात है। लेकिन गरुड़ पुराण जिस विज्ञान या विश्वास पर लिखा गया है, वह मशीनों के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा के लिए था। श्मशान चाहे लकड़ी का हो या इलेक्ट्रिक, वहां मृत्यु की ऊर्जा तो वही है, वहां आत्माओं का जमावड़ा तो वही है। गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि महिला कमजोर है, गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि वह अशुद्ध है, बल्कि गरुड़ पुराण यह कहता है कि महिला की ऊर्जा सृजनात्मक है और श्मशान की ऊर्जा विनाशकारी है। महिला प्रकृति है, श्मशान प्रलय है। और जब दो विपरीत ध्रुव टकराते हैं तो स्पार्क होता है। वो स्पार्क कभी मानसिक रूप में होता है, कभी शारीरिक रूप में, तो कभी आध्यात्मिक रूप में। यह नियम एक बैरियर था। जैसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर के पास बिना सुरक्षा सूट के नहीं जाते, वैसे ही हमारे आर्षियों ने महिलाओं को उस सांस्कृतिक रेडिएशन से बचाने के लिए यह दीवार खड़ी की थी। तो दोस्तों, यह था वह सच जो श्मशान की ऊंची दीवारों और बंद दरवाजों के पीछे छिपा था। महिलाओं का वहां ना जाना कोई सजा नहीं थी। यह उन्हें बालों के जरिए होने वाले संक्रमण, कोख पर होने वाले हमले, कपाल क्रिया के सदमे और तांत्रिक खतरों से बचाने का एक प्राचीन प्रोटोकॉल था। आज के द्वार में इस नियम को मानना या ना मानना आपकी निजी चॉइस है। आस्था और अंधविश्वास के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। अगर आप ऊर्जा, वाइब्रेशंस और गरुड़ पुराण के तत्व, मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स में विश्वास रखते हैं, तो इन नियमों के पीछे का लॉजिक बहुत साफ और वैज्ञानिक है। यह आपको डराने के लिए नहीं, सचेत करने के लिए है। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक सामाजिक बंधन मानते हैं जिसे तोड़ना आधुनिकता है, तो वह भी आपका अधिकार है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शशांक घाट की वह हवा, वो सन्नाटा और वो अदृश्य दुनिया, वो आज भी वैसी ही है जैसी हजारों साल पहले थी। इंसानों ने अपने कपड़े बदल लिए हैं, अपनी सोच बदल ली है, टेक्नोलॉजी बदल ली है, लेकिन मृत्यु और आत्मा के नियम आज भी वही हैं। एनर्जी नेवर लाइज। जब एक महिला श्मशान से लौटकर कहती है कि उसे भारीपन महसूस हो रहा है या उसे बुरे सपने आ रहे हैं, तो डॉक्टर उसे डिप्रेशन की दवाई दे सकते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण जानता है कि उस दवाई से वह हवा नहीं जाएगी जो उसके बालों के साथ उलझकर घर तक आ गई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके परिवार में या आसपास कभी किसी ने श्मशान से जुड़ी किसी ऊपरी बाधा या किसी महिला के साथ हुई अजीब घटना का अनुभव किया है? क्या आपको लगता है कि खुले बालों वाली थ्योरी में दम है? अपनी राय और अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक अनुभव किसी और की आंखें खोल सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अरुण सिंह शॉर्ट ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जारी रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।